दोस्तों, भारत में मान्यता प्राप्त कई ऐसे कोर्स हैं जिसकी सहायता से आप दुनिया के अलग अलग देशों में एक शानदार करियर बना सकते हैं। इन्हीं में से एक कोर्स है आपका CMA। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने मार्केट रिसर्च, BBA और मैनेजमेंट जैसे करियर से जुड़े कई कोर्सेज के बारे में जाना था, जिसे आप हमारे वीडियो सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि CMA कोर्स क्या होता है, यह किस क्षेत्र से संबंधित होता है। इस बात को समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि CMA कोर्स को कैसे पूरा करें। साथ ही इसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। इसे करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी, सैलरी इत्यादि के बारे में विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग CMA कोर्स क्या होता है इसकी जानकारी को जान लेते हैं। CMA का फुल फॉर्म है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। CMA कॉमर्स के छात्रों के लिए बेहतरीन करियर ऑप्शन है। अक्सर स्टूडेंट में कन्फ्यूजन होता है कि ICAI, ICAI, CWA और ICMAI में क्या अंतर रहता है। तो स्पष्ट कर दूं कि इन्हीं सब का नाम बदलकर CMA कर दिया गया है। पहले इस कोर्स का संचालन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी ICAI द्वारा आयोजित करवाया जाता था, लेकिन अब इसका संचालन द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI द्वारा होता है। यह मुख्य रूप से मूल्यांकन के मुद्दे, वित्तीय विश्लेषण, कार्यशील पूंजी, बाहरी वित्तीय रिपोर्टिंग पर केंद्रित रहता है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष 2 बार जून और दिसंबर में की जाती है। इस कोर्स को पूरा करने के लिए समय अवधि आपकी 3 वर्ष की होनी चाहिए। यदि आप इस अवधि में इस कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो समय अवधि को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब बारी आती है CMA कोर्स के स्ट्रक्चर को समझने। तो इस कोर्स को 3 पार्ट में विभाजित किया गया है: CMA फाउंडेशन, CMA इंटरमीडिएट एंड CMA फाइनल। अब हम लोग विस्तार पूर्वक CMA कोर्स के सभी स्टेज के लिए एलिजिबिलिटी, पैटर्न और सिलेबस को जान लेते हैं। CMA फाउंडेशन के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन 12वीं उत्तीर्ण होने के बाद ही आपको इसके योग्य माने समझे जाएंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन फी के रूप में आपको 6,000 रुपये ऑनलाइन मोड में पे करना होता है। अब हम लोग CMA फाउंडेशन कोर्स के एग्जाम्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें एग्जाम्स का जो क्वेश्चन टाइप होता है वो MCQ होता है। इसमें 4 पेपर होंगे, जिसका नाम आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्रत्येक पेपर से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंकों के लिए, यानी एक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक पेपर के लिए समय अवधि 1 घंटे की होगी। CMA फाउंडेशन कोर्स की एग्जाम फी की बात करें तो इसमें इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 1200 रुपये और फॉरेनर्स के लिए $60 एग्जाम फी के रूप में लगते हैं। आइए अब CMA इंटरमीडिएट कोर्स से संबंधित जानकारी को देख लेते हैं। तो इस कोर्स में एडमिशन करवाने के लिए आपकी योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं उत्तीर्ण और CMA फाउंडेशन कोर्स क्लियर होनी चाहिए, या फिर स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी इसमें नामांकन करवा सकते हैं कि या पास फाउंडेशन कोर्स ऑफ ICSI विद 10+2 के स्टूडेंट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 12,000 रुपये लगते हैं, जिसे एक ही बार या 2 किस्तों में ऑनलाइन मोड में पे करने होती है। CMA इंटरमीडिएट कोर्स के एग्जाम के बारे में बात करें तो इसमें एग्जाम्स के क्वेश्चन टाइप आपका डिस्क्रिप्टिव और MCQ दोनों मिले हुए होते हैं। इसके अंतर्गत 8 पेपर होते हैं, जिसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन कौन से पेपर आते हैं। प्रत्येक पेपर के लिए 100 अंक दिए जाते हैं और समय अवधि 3 घंटे की होती है। इंटरमीडिएट कोर्स के एग्जाम फीस के रूप में अभ्यर्थी को 1400 रुपये लगते हैं, वहीं फॉरेनर अभ्यर्थी को 1000 रुपये पे करने होते हैं। एग्जाम्स का मोड आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग CMA फाइनल्स के बारे में जानते हैं। CMA फाइनल करने के लिए अभ्यर्थी को ग्रुप A और ग्रुप B के सभी पेपर का क्लियर होना चाहिए और उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करनी होती है, चाहे वो किसी भी कंपनी के अंडर हो या किसी अकाउंटेंट के अंदर। इसके बाद आपको इंस्टीट्यूट ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप का रजिस्ट्रेशन मिलेगी, जिसके माध्यम से आप CMA फाइनल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अंतर्गत कुल 8 पेपर होते हैं। पेपर्स के नाम आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रत्येक पेपर के लिए 100 अंक दिए जाते हैं, जिसमें MCQ और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के प्रश्न सम्मिलित होते हैं। समय अवधि आपकी प्रत्येक पेपर की 3 घंटे की होती है। मोड ऑफ एग्जाम्स आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन होंगे। CMA फाइनल के रजिस्ट्रेशन फी के रूप में 25,000 रुपये अभ्यर्थी को देने होते हैं, जिसे आप एक बार या 2 किस्तों में ऑनलाइन मोड में पे कर सकते हैं। CMA फाइनल कोर्स के एग्जाम फी के रूप में इंडियन अभ्यर्थी को 1800 रुपये और फॉरेनर अभ्यर्थी को $100 लगते हैं। सभी स्टेज CMA फाउंडेशन, CMA इंटरमीडिएट और CMA फाइनल क्लियर होने के बाद ही आपका CMA कोर्स कंप्लीट होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और CMA कोर्स कंप्लीट होने के बाद स्कोप के बारे में जानते हैं। यह एक प्रोफेशनल कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे फाइनेंशियल एंड बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, फाइनेंशियल कंट्रोलर, कॉस्ट अकाउंटेंट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फाइनेंशियल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर अकाउंटेंट, फाइनेंशियल कंट्रोलर, फाइनेंशियल डायरेक्टर के पदों में कार्य करने का भी मौका मिलता है।
इसमें से किसी भी पद पर सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपकी पोजीशन और एक्सपीरियंस पर निर्भर करती है। जहां शुरुआत में फ्रेशर को 3 से लेके 7 लाख रुपए प्रति वर्ष के पैकेज आसानी से मिल जाते हैं और उच्चतर पद पर कार्यरत अधिकारी को 18 से 20 लाख रुपए प्रति वर्ष के पैकेज आसानी से मिल जाती है। CMA कोर्स के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट icmai.in में आना होता है। वहीं ऑफलाइन एडमिशन करवाने के लिए आपको ऑफिशियल एड्रेस दिए गए पते में कम्युनिकेट करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप CMA कोर्स से संबंधित संपूर्ण जानकारी को समझ गए होंगे। इससे संबंधित किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दें और इसी तरह से करियर रिलेटेड कोर्सेस और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस और करियर गाइडलाइन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।